गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत और एक और एक्शन पैक्ड वीक। खुलते ही हमें वो जेरेमी पॉवेल साहब की जैक्सन होल सिंपोजियम वाली स्पीच पर रिएक्ट करना है। उस स्पीच के बाद यूएस मार्केट्स में बढ़िया मोमेंटम था। वो ग्राउंड रिपोर्ट आप लोगों की स्क्रीन्स पर आएगी। तो यूएस में इस स्पीच से पहले हम लोग रोज सुबह मेंशन कर रहे थे, नर्वसनेस थी, एक कंसोलिडेशन का मोड था। उस स्पीच के बाद रिएक्शन देखिए, 2/3 से 1.25% का उछाल अक्रॉस बेंचमार्क्स, बढ़िया तेजी यूएस में बनती हुई नजर आई। और नीरज जी बता रहे थे कुछ देर पहले कि भाई ब्रॉडर मार्केट्स में और रसल इंडेक्स तो और भी अच्छा उछाल दिखा रहा था। तो एक रिलीफ रैली थी यूएस में। तो पॉवेल साहब ने क्या कहा वो तो अभी बातचीत होगी। इसके बाद अक्रॉस एशिया थोड़ा सा रिस्क ऑन ट्रेड्स वापस टेबल पे लौटते हुए यूएस के साथ हम सब भी नर्वसनेस के मोड में चले गए थे। तो हर जगह रिलीफ है। तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे भारतीय बाजार आज बढ़िया 0.5% के आसपास की मजबूती, 60-70 अंक ऊपर खुलते हुए नजर आएंगे। तो एक रिकॉर्ड क्लोजिंग हमने फ्राइडे को डिलीवर करी थी 16,700 के ऊपर की। खुलते ही नया रिकॉर्ड कीर्तिमान बनाता हुआ आपको भारतीय बाजार नजर आएगा। इस तरह का मूड और माहौल है जन्माष्टमी के दिन। हाँ, आप सबको जन्माष्टमी की हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जी पिच कैसी है? बहुत ही शानदार। अगर रसल दिखा सकें तो दिखाएं। 2.87%, 3% की रैली रसल 2000 में थी। तो छोटे मझोले शहरों में नैस्डैक का एक स्टॉक था जो 80% चला है एक दिन में। नैस्डैक का कंपोनेंट है वो। इस तरह की तेज़ी देखने को मिली है। दरअसल जो पॉवेल साहब ने ना कहा, उन्होंने बहुत हैच करके बात कही। तो इतने दिन से सिस्टम में चल रही थी कि बॉन्ड बाइंग कम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम सोच सकते हैं कम करने के बारे में ईयर एंड तक, लेकिन ब्याज दरें तो 2023 के बाद ही बढ़ेंगी। साथ ही उन्होंने ये लगा दिया, नीचे से एक फुटनोट लगा दिया कि डेटा डिसाइड करेगा कि हमें क्या करना है। और जब तक ये ग्रोथ बिल्कुल इस सिचुएशन पर नहीं आती कि हमको कंसिस्टेंसी दिखे, हम कोई फैसला नहीं लेंगे। तो जो इस बयान को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो ये साफ दिख रहा है कि बॉन्ड बाइंग, मान लीजिए अगर उदाहरण के तौर पे 20-30 बिलियन डॉलर उन्होंने कम भी की दिसंबर से, तब भी बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इस बार के और 2008 की मंदी का बेसिक फ़र्क है कि उस समय केवल रेट कम हुए थे। इस बार $2 ट्रिलियन की करेंसी प्रिंट हुई है। इतनी लिक्विडिटी है ना कि करते 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 भी 3-4 साल लग जाएंगे आपको। इसलिए मार्केट को बहुत डर नहीं है। अब तो क्लैरिटी हो गई कि जो होना है सब हुआ, सब कुछ डिस्काउंटेड है। इसलिए मार्केट में एक जोरदार रैली देखने को मिली। लेकिन एकदम से लोग गुब्बारे की तरह उड़ने लगे। जो बता दें कि जो मैंने आपसे कहा ना, 4.8% की डेट लेवरेजिंग घटी है। मतलब जो लोग मार्जिन लेके बहुत ट्रेड करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप चार्ट देखिए तो ऐसे 90 डिग्री में चार्ट दिखेगा आपको किसी भी इंडाइस का। और तीनों डेज हाई पे जाके बंद हुए हैं, लाइफ हाई पे खड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा रिस्क तो वहाँ पे लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में इनहेरेंट तेज़ी है। और अब तो आप तैयारी करिए 17,000 की निफ्टी में। 16,800 तो एसजीएक्स निफ्टी दिखा ही रह रहे के स्क्रीन पर। तो बढ़िया मोमेंटम है। तो ऐसे में 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ ही उतर रहा हूं और शुरुआत कुछ दिग्गज स्टॉक्स के साथ। पहला है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपने कई से सुना होगा, ऑटो स्पेस में शायद सबसे अट्रैक्टिव बेट बनता चले जा रहा है ये स्टॉक। और एग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं स्टॉक को लेकर। पसंद आने के कई सारे रीजंस होंगे। आज खबर के चलते पहली खबर तो यह है कि इसकी जो सब्सिडरी है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, उसको 1350 करोड़ रुपए का मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिला है। इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर डिफेंस स्वीट बनाना है इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के लिए। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वैसे भी स्ट्रीट को मेरे ख्याल से XUV 700 जब अनवील हुई थी, उसके इंटीरियर्स देख के वैसे ही मजा आ रहा होगा। पूरा गेम चेंजिंग वो SUVs की तरफ से आती हुई। तो MUVs के बाद कहा जा रहा है SUV स्पेस में बहुत तगड़ी पकड़, 795 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करने के मौके। वेदांता को रेडार पे रखिएगा या फिर वेदांत को रेडार पे रखिएगा। परसों इस कंपनी की बोर्ड मीट है 1 सितंबर को, जिसमें इस साल का पहला अंतरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे इस कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। वो हिंदुस्तान जिंक से जो बड़ा डोल आउट हुआ था, अब तक पूरा पास ऑन नहीं हुआ है। तो बोर्ड मीट की खबर आते ही स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होना शुरू होंगी। उसी एक्सपेक्टेशंस को प्ले करने की इस समय कोशिश। तीसरा है इंडस टावर्स। अब भारतीय एयरटेल में आ तो रहा है राइट्स इशुएंस। तो राइट्स इशुएंस मतलब डाइल्यूशन, थोड़ा सा कंसर्न आता है। लेकिन ज्यादातर सब मानते हैं कि ऐसी कोई पैसे की जरूरत थी नहीं भारतीय एयरटेल को। उसने पहले ही मोबिलाइज कर लिया था QIP इशुएंस वगैरह से, आपको याद हो तो।
पर शायद अपना वॉर चेस्ट डेवलप कर रहा है। उस इम्पेंडिंग वो जो 5G ऑक्शन हमारे सामने खड़ा हुआ है, साथ साथ उसके रिलेटेड केपेक्स की जो तैयारी करनी पड़ेगी, भारतीय शायद उसकी तैयारी कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा ब्रोकरेजेस को भारतीय एयरटेल की वो डेवलपमेंट पसंद आ रही है। पर मैं उस पर बेट ना करके, क्योंकि आज हो सकता है नीजक रिएक्शन भी हो, इंडस टावर्स से एक ओवरहैंग हटा है। फंड रेजिंग की बोर्ड मीट, इंडस टावर्स को लेकर कंसर्न आ जाते हैं कि भारतीय इसमें स्टेक बेयर ऑफ करने के मूड में ना हो। ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है स्टॉक में एक रिलीफ की बात 222-225 तक के टारगेट्स। मुझे तो भारतीय बहुत सही लग रहा है। भारत इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो आज बिल्कुल रिएक्ट कैसा करेगा। लॉजिकली डाइल्यूशन, लॉजिकली डिस्काउंट पे, लेकिन अच्छी खबर है, इसलिए मैंने टेलविंड्स आपको हाईलाइट कर दी। एक्चुअली डाइल्यूशन से ज़्यादा फ्यूचर पे ग्रोथ Yes, पे है, exactly. पैसा इकट्ठा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी खबरें थी वीकेंड के दौरान। तो पहला स्टॉक है डोनियर इंडस्ट्रीज। ये एक शूटिंग शर्टिंग वाली कंपनी है, कपड़े बनाती है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंपनी राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, RSWM के नाम से इसको जानते हैं, उसका एक ब्रांड है जो सिंथेटिक फैब्रिक वाला या फैब्रिक्स वाला, मयूर शूटिंग्स के नाम से चलता है। वो पूरा बिजनेस डोनियर ने खरीद लिया है और उस पूरी यूनिट के जो भी कामकाज है पूरे को उसने लिया है। फ़ायदा इनको ये होगा कि जो मयूर शूटिंग है उसके क्लाइंटल में इस समय कौन है, H&M है, मार्क्स एंड स्पेंसर है, और फॉरेन के 2-3 बड़े रिटेलर्स हैं जो उसके क्लाइंट हैं। तो वो पूरा बिजनेस विद क्लाइंटल इनके पास आ रहा है डोनियर शूटिंग के साथ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, इसमें आज बड़ी तेज़ी हो सकती है, सर्किट भी लग सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि वीकेंड के दौरान, वीकेंड क्या रादर फ्राइडे को लेट इवनिंग में खबर आई थी कि सरकार ने टेक्सटाइल यूनिट के लिए भी जो PLI स्कीम है उसके तहत 5-6 हज़ार करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं फैब्रिक के, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के, उनको बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। तो इसलिए मैं इसको लगता है ध्यान में रखना चाहिए। और डोनियर लगातार इस तरीके की कोशिश उसने पिछले कुछ समय में की जहाँ पे बाइंग कर सके। तो ये जो खरीदारी ये करने जा रहे हैं, इससे मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले होगा। तो यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। 2 और डील हुई हैं, एक ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज़ है, उसको दिखाइएगा। तो दोनों को हमने लिया। ग्रीनलैम ने खरीदा किसको, HG इंडस्ट्रीज़ को। ये इंडस्ट्री कंपनी को उन्होंने खरीदा, 75% तो डायरेक्ट खरीद रहे हैं और बाकी के लिए ओपन ऑफर लेके आएंगे। उस कंपनी नाम है HG इंडस्ट्रीज़, जिसको इन्होंने खरीदा है ग्रीनलैम ने। तो 38 रुपये 50 पैसे के आसपास वो ट्रेड कर रहा है और 41 रुपये पे ओपन ऑफर आएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट 8-10% की तेज़ी वहाँ पे बनती हुई दिख रही है। लेकिन 100% एक्विजिशन के बाद ग्रीनलैम को इसका बड़ा फ़ायदा होता हुआ दिखे, क्योंकि जिस पूरे बिजनेस को ये खरीद रहे हैं उससे इनकी रीच और बढ़ेगी। तो ये 3 कंपनीज हैं जो हमें लगता है कि इन डील्स के आधार पे बढ़िया तेज़ी दिखाएंगी। ओके, 3 स्टॉक्स मेंशन हो गए। पहला M&M था, वेदांता, उसके बाद इंडस टावर्स, अब एशियन ग्रेनिटो इंडिया। इसको रडार पर रखिएगा। तो साल के हाईस 318 के, वहां से 50% करेक्ट होकर इस समय कामकाज करता हुआ, और साल के हाई से पहले इस स्टॉक ने दरअसल 600 तक के लेवल्स देखे हुए हैं। तो उस मैसिव करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन और अब शायद चलने की तैयारी में ये स्टॉक आपको नजर आएगा। इस कंपनी ने 225 करोड़ रुपए का एक राइट्स इशुएंस प्लान करा है, जिसका मूल मकसद है इस कंपनी की बुक्स पे डेट रिड्यूस करना और जो तमाम फ्यूचर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी पूर्ति करने के लिए। दरअसल ये कंपनी एक डेट फ्री स्टेटस को एम करने की तैयारी कर रही है, तो कर्ज मुक्त होती हुई शायद आपको आगे नजर आए। ये कंपनी का एक सिंगल लार्जेस्ट गुजरात में सिरामिक मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट है। टाइल्स के अलावा अब तो मार्बल, क्वार्ट्स और बाथवेयर वगैरह में है, और खास तौर पे इंडस्ट्री में जानी जाती है अपने एक्सपोर्ट थ्रस्ट के लिए। मेरे ख्याल से 50 करोड़ रुपए और लेवल्स के आसपास तो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी कर रही है कंपनी। 170 तक के टारगेट्स के लिए एशियन ग्रेनिटो में खरीदारी का मन। बर्गर किंग अगला स्टॉक है। अच्छा, बर्गर किंग के इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स जो है वो पसंद आ रहे हैं। इन्होंने इंडोनेशियन आर्म जो है, जो बर्गर किंग इंडोनेशिया चलाता है, उनसे बातचीत करनी शुरू करी है। उसमें पॉसिबल स्टेक एक्वायर करने का बर्गर किंग इंडिया का मन। अब इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि जिस ज्योग्राफी में एक्वायर कर रहे हैं भाई, दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मलेशिया की, माफी इंडोनेशिया की, उसके अलावा साथ साथ सेकेंड लार्जेस्ट QSR चेन है उस देश की। तो यहां के बढ़िया एक्सपोजर के बाद एक अच्छे एक्विजिशन की तैयारी हो रही है। 2019 में $100 मिलियन के आसपास के रेवेन्यूज थे उस चेन के। तो बर्गर किंग इंडिया के लिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, 179 तक के टारगेट्स। नीरज जी के पूरे हो जाए, उसके बाद डिपेंडेबल की बात। अब 2 फार्मा कंपनी, एक छोटी सी कंपनी है वीवो बायोटेक। इसको क्या फ़ायदा हुआ, यहाँ पे सब डील्स की खबरें हैं इसमें। बायोलॉजिकल ई नाम की जो कंपनी है, जो अनलिस्टेड है, वैक्सीन वाली कंपनी, उसने इनको अपना प्रेफर्ड वेंडर चुन लिया है
वीवो बायोटेक को, और इनको 30 करोड़ रुपए हर साल का बिजनेस मिलेगा नेक्स्ट 3 इयर्स तक, और ये उनके लिए तमाम जॉब वर्क करेंगे। तो वीवो बायोटेक जो एक रिसर्च कंपनी है, कैम्स की कंपनी है, और इनको काम मिलेगा ई बायोलॉजिकल की तरफ से। तो ये स्टॉक मुझे लगता है कि अच्छा आज तेजी यहाँ पे दिखाई, क्योंकि 100 करोड़ की तो मार्केट कैप है इसकी, और 30-30 करोड़ के 3 साल तक लगातार इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। और हमेशा बायो में होता है, अगर एक बार आपका जम गया तो फिर बार बार वेंडर चेंज नहीं होते हैं, तो वीवो के लिए एक लॉन्ग टर्म की प्ले हो सकती है। वोकहार्ट के लिए भी एक खबर थी, वीकेंड में ही आई। इन्होंने जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का ट्रायल किया है नेफेथ्रोमाइसिन का, उसके साथ ये चाइनीज़ कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया है, जेमिन केयर जो चाइनीज़ कंपनी है। नेफेथ्रोमाइसिन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जो वीकेंड की खबरें थी कि 80% एशियन कंट्रीज़ में, मकाऊ में, मलेशिया में, चाइना में, इन सब में रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रैक्ट होता है उसमें ये दवा इस्तेमाल होती है, और उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। तो चाइना से इनका जो टाइप हुआ है जेमिन केयर ग्रुप के साथ, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, और हमें लगता है कि इससे इनको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए वोकहार्ट में खरीदारी करनी चाहिए, और इनके फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल जो है क्लियर हो चुके हैं, तो अब ये नेक्स्ट लेग में जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 फार्मा कंपनी जिनमें अलग अलग खबरें हैं। ओके, डिपेंडेबल के बारे Yes. क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो रिसेंटली लिस्टेड कंपनी, बढ़िया बिजनेस, 1785 के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। इसने वीकेंड में घोषणा करी कि ये हिंडर्ड अमाइन लाइट स्टेबलाइजर सीरीज, HALS कहा जाता है, उसमें फोरे कर रही है, उसमें उतरने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके एप्लीकेशंस आते हैं वाटर ट्रीटमेंट, पेंट इंडस्ट्री, कोटिंग इंडस्ट्री वगैरह में। HALS सीरीज जो जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ग्लोबली कहा जाता है $1 बिलियन का मार्केट है इस सीरीज का ऑलरेडी, और हिंदुस्तान की पहली और इकलौती कंपनी होगी जो इस सीरीज के अंतर्गत प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती हुई नजर आएगी। बढ़िया खबर, 1475 के टारगेट्स के लिए क्लीन साइंसेज में खरीदारी करने का मन। आपके घर में किसकी पावर आती है? टाटा। टाटा की। चलो थोड़ा इंतज़ार करो, वरना अदानी ने कहा है कि वो 7 लाख स्मार्ट मीटर लगाने जा रहे हैं मुंबई में। उसके लिए उन्होंने बाकायदा टेंडर निकाला है। तो हमने जो स्टॉक इनडायरेक्ट प्ले है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक हमने लिया, क्योंकि स्मार्ट मीटर में लगाने जा रहे हैं। और ये आपको याद होगा, जब पिछले दिनों सरकार ने गजट नोटिफिकेशन दिया था कि पूरे देश में लगेंगे 2025 तक, तो उसकी शुरुआत हो चुकी है, मुंबई से शुरू हो रही है। तो 7 लाख घरों में ये स्मार्ट मीटर प्रीपेड लगेगा। तो बिजली की चोरी, मतलब आप पहले पैसा पे कर दीजिए आप। जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपये डाल लिए, 2000 जब खत्म हो उससे पहले आ जैसे जाएगा। बिजली खत्म होने लगेगी तो आपको मैसेज आएगा कि भाई और फिल करो इसको, जैसे मोबाइल में हम लोग करते हैं, तो वैसे ही होगा। तो अब इससे क्या होगा कि बिल डिले नहीं होंगे। पर मोबाइल पे क्या इनकमिंग फ्री है, बिजली इनकमिंग फ्री नो चलेगी नो क्या? इसमें तुरंत ब्लैकआउट हो जाएगा अगर आपने नहीं दिया तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, मुंबई में सारे लोग बिजली बिल चुकाते हैं, लेकिन कई लोग 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, हमारे यहाँ बेस्ट जो साउथ मुंबई में है, बड़ी शरीफ है, वो तो 3 महीने तक भी बिजली नहीं काटते हैं वो। लेकिन 3 महीने तक आपका जो पैसा रुका है उसकी कॉल मनी वैल्यू समझ रहे हैं आप कितनी होती है। तो जो कंपनी के अकाउंट में तुरंत जाएगी और एडवांस में जाएगी, तो उससे कंपनी को बहुत फायदा होगा। तो मुझे लगता है खबर ध्यान रखिए। अडानी इंटरप्राइजेस के लिए अच्छी खबर रही है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक हमने इसलिए लिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मीटर वाली कंपनी है और देश भर में लगना है। तो स्मार्ट मीटर मतलब बेसिकली प्रीपेड मीटर बेसिकली। और लास्ट टाइम में खबर आई थी सबसे बढ़िया स्टॉक चला रहा है। एग्जैक्टली, तो इसीलिए आज लिया। चलिए दोनों हो गए, फटाफट एक क्विक ब्रेक से लौट के आगे बताएंगे फ्री टॉप इंचिटर्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आज बीच के 2 स्टॉक, पेंचिटर और फ्री हिट। फ्री हिट में है श्री पुष्कर केमिकल्स। इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये फैसला किया है कि 7,89,473 वारंट जो इक्विटी में कन्वर्टेबल हैं, वो पुनीत मखारिया जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रमोटर हैं, उनको इशू किए जाएंगे 190 रुपये के भाव पे, और ये कन्वर्टेबल होंगे। इसका 25% जो पेमेंट है वो एडवांस कंपनी को मिल चुका है। तो प्राइसिंग अभी देखिए आप 170 चल रही है, 190 पे कन्वर्ट होंगे, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अपसाइड बनेगा। 8वां स्टॉक है GOCL कॉरपोरेशन। ये एक माइनिंग इंफ्रा कंपनी है, हैदराबाद बेस्ड। इसने क्या किया है, इनके पास एक 76 एकड़ का प्लॉट था, बहुत बड़ा सा, कुकटपल्ली नाम की जगह हैदराबाद में, जो इंडस्ट्रियल एरिया है। उसमें से इन्होंने 44 एकड़ ज़मीन स्क्वायर स्पेस इंफ्रा सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 451 करोड़ में बेच दी है, और वो पूरा पैसा इनके अकाउंट में आ चुका है। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इसमें तेज़ी बनेगी। और बाकी जो करीब 36 एकड़ ज़मीन बच रही है वो हिंदुजा इंफ्रा के साथ मिलकर ये डेवलप करेंगे। तो इस आधार पे इस स्टॉक में तेज़ी बननी चाहिए, क्योंकि 450 करोड़ रुपए सीधे बैलेंस शीट में।
तो ये अच्छा, अगला स्टॉक जो है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज। 2000 प्लस के लेवल से कुछ करेक्ट हो गए कामकाज। ये कंपनी जानी जाती थी इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के लिए, वैसे ही इसने अपने धंधे को लिस्टिंग से पहले वीव करा था। और अब वीकेंड पे खबर ये आई कि इन्होंने एक और ओपन प्लेट टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करा है 186 करोड़ का। तो मल्टी गेम कंज्यूमर गेमिंग प्लेटफॉर्म है। तो मैं ऐसे ही देख रहा था इसका, वो क्लासिक रमी.com, असली रमी, खेल यार, आपने नहीं सुना होगा। तो ये सब जो गेम्स हैं जो गेमिंग में शौक रखते होंगे, ये वो कंपनी जिसमें उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है। मंगलम सीमेंट सिर्फ इसीलिए क्योंकि प्रमोटर्स की एग्रेसिव बाइंग कंटिन्यू हो रही है। 543 के ईयर हाइज, वहां से ऑलमोस्ट 100 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड। फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद प्रमोटर्स की तरफ से अपडेट आया कि 1,31,000 शेयर्स खुले बाजार से, इस कंपनी का आधा % इक्विटी 0.49% खुले बाजार से प्रमोटर्स ने एडिशनल और एक्वायर कर लिया। तो इसमें भी खरीदारी 460 एक कंजर्वेटिव टारगेट के साथ पहले अप्रोच करेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स, कैप्टन चॉइस समय रहा तो, और अदरवाइज टीम्स का एक क्विक रन। स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आखिरी के 2 स्टॉक टेक्सटाइल के हैं। एक शुरुआत में हमने आपको खबर भी बताई थी, लेकिन दूसरी खबर ये है कि 7,000 करोड़ रुपए की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने PLI स्कीम अप्रूव कर दी है और अब ये कैबिनेट के पास गई, जो कि एक फॉर्मेलिटी है। तो सतलज टेक्सटाइल 66 के टारगेट के साथ, और इस सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है अंबिका कॉटन मिल्स। टिकट साइज थोड़ा सा बड़ा है, 1400-1500 रुपये का शेयर होगा, लेकिन वो सबसे बढ़िया कंपनी दिखती है बैलेंस शीट वाइज और बिजनेस प्रोस्पेक्ट वाइज। तो इसको भी ध्यान में रखिए, 1520 का टारगेट, चूंकि जो PLI स्कीम है वो काफ़ी फायदा देगी इन कंपनीज को। बिल्कुल सही। तो ऐसे में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स को पर रखिएगा। तो ये PLI स्कीम के चलते, खैर मुझे तो सबसे अच्छी कंपनी लगती है टेक्सटाइल स्पेस में, अच्छा परफॉर्मेंस भी डिलीवर करा है। ध्यान रखें, हम लोग वियतनाम, बांग्लादेश से कॉम्पिटिटिव एज हमारी लूज आउट हो रही थी। तो बेसिकली ये PLI स्कीम के थ्रू उस एज को वापस रीगेन करने की कोशिश है। इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है, रडार पर रखेंगे गोकुलदास को। इकलौता स्टॉक है टेक्सटाइल स्पेस जो रडार पे है। IDBI बैंक तो बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है, उसके बाद लग रहा है चलने की तैयारी, और चलने की तैयारी के पीछे एक रीजन किकर भी आ गया है कि अपनी जो आरसिल में, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया में जो स्टेक है 20% के आसपास, वो बेचने की तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड मंजूरी आ गई है। तो IDBI बैंक 40 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करने के मौके। क्विकली 10 की टीम स्क्रीन पे दिखाइएगा। मंडे का दिन 10 के 10 बल्लेबाजों के साथ उतरा हूं। महिंद्रा एंड महिंद्रा पहला, जहां पे महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, इसके आर्म को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से 1300 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। वेदांत, जिसकी परसों बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड है, पहला इस साल का इंटरिम डिविडेंड, उससे पहले मुझे लगता है स्टॉक हरकत में आएगा। इंडस टावर्स एक रिलीफ है। भारतीय एयरटेल की फंड रेजिंग की संडे को बोर्ड मीट होनी थी, तो हमेशा जब भारतीय एयरटेल फंड रेजिंग करता है नर्वसनेस होती है कहीं इसमें स्टेक पेयर ऑफ करने का मन ना बच जाए। राइट्स इशुएंस को लेकर खबर आई है, तो इंडस टावर्स मुझे लगता है, वैसे भारतीय भी शायद अच्छा चले, लेकिन इंडस टावर्स एक सेफर बेट नजर आता है उस लिहाज से। एशियन ग्रेनिटो, जिसका राइट्स इशुएंस आ रहा है 225 करोड़ रुपए का, मूल मकसद ये कंपनी एक डेट फ्री एंटिटी बनने की तैयारी कर रही है। बर्गर किंग इंडिया, जो इंडोनेशियन बर्गर किंग में स्टेक लेने की तैयारी कर रहे हैं। क्लीन साइंस इस रीसेंट लिस्टिंग एक नए प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हुए हिंदुस्तान में इकलौते होंगे जो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे जिसका मार्केट है $1 बिलियन का। नजारा टेक एक और बढ़िया एक्विजिशन करती हुई टक इन एक्विजिशन करा है इस कंपनी ने। पिंच हिटर के तौर पे था मंगलम सीमेंट, जहां पे प्रमोटर्स 1.25 लाख शेयर्स खुले बाजार से फ्राइडे को खरीदने का अपडेट सामने आया। टेक्सटाइल PLI स्कीम की जो खबर आ रही है उसके चलते गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और IDBI बैंक जो आरसिल में अपना स्टेक बेचने की तैयारी कर रहा है, उसमें खरीदारी करने का मन। 10 के 10 मेरी टीम में भी खरीदारी वाले शेयर्स और बहुत सारी डील्स। डोनियर इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल कंपनी है, PLI स्कीम के साथ साथ इसमें खबर है कि इन्होंने मयूर शूटिंग्स जो RSWM की कंपनी है की यूनिट है उसको खरीद लिया है, जिसके क्लाइंट मार्क्स एंड स्पेंसर और तमाम दूसरी कंपनीज हैं। इसके साथ ही HG इंडस्ट्रीज़ को खरीदा है ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज़ ने। ये एक प्लाई और माइका वाली कंपनी है और इसमें ओपन ऑफर आएगा 25% के लिए। वीवो बायोटेक को बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ रुपए पर एनम का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला, जो इनके लिए जॉब वर्क करेंगे, रिसर्च करेंगे। वो खाड ने भी एक चाइनीज़ कंपनी के साथ एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की दवा के लिए टाई अप किया, जिसके 2 फेज की ट्रायल कंप्लीट हो गई है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक इसलिए क्योंकि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली वाले मुंबई में लगना शुरू हो रहे हैं और अडानी जो ट्रांसमिशन कंपनी उसने 7 लाख
मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है। श्री पुष्कर केमिकल में प्रोमोटर ने 170 के बजाय 190 रुपए पे कन्वर्टेबल वारंट लिए हैं अपने लिए, और GOCL ने अपनी 44 एकड़ ज़मीन 450 करोड़ रुपए में बेची है। PLI स्कीम जो टेक्सटाइल के लिए उसके आधार पर सतलज और अंबिका कॉटन्स में भी खरीदारी की जा सकती है।